Hello friends, a very good morning to all of you. Today we are going to discuss about your January 25 exams of course. और आई होप कि आप में से हर कोई बिल्कुल तैयार है कि हम जनवरी को अपना बेस्ट अटेम्प्ट और फाइनल अटेम्प्ट बनाने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए। तो कितने बच्चों को लगता है कि जनवरी 25 इज गोइंग टू बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर मी? प्लीज कमेंट करके वीडियो के अंदर बताना। और आपने तैयारी का वो लेवल अगर अब तक अचीव कर लिया है, मतलब आप अभी तक अगर तैयारी में लगे हुए हो, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, तस्दीक कर सकता हूं कि ये अटेम्प्ट वैसे भी आपका होने वाला है। बिकॉज आप अभी तक लगे हुए हो, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डेडिकेशन, आपकी फाइटिंग स्पिरिट इस बात की गवाही देती है कि दिस अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी योर्स। I think you should boost your morale even more than what it happened to be। और आगे आपको अगले 15 से 20 दिन तक और जोरदार लड़ाई लड़नी है, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि ये आपका रिजल्ट डिसाइड करने वाला है अगले 15 से 20 दिन। अब जितने भी बच्चे जनवरी 25 में अटेम्प्ट दे रहे सीए इंटर का, मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास अब या तो आप ग्रुप 1 दे रहे हो या ग्रुप 2 दे रहे हो, तो आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 10 दिन के लिए हमें क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान में रखना है, बहुत ध्यान से ध्यान रखना है, और बाकी सब बातें करेंगे। इन बात को करने के लिए मैं आपके इस पूरे डिस्कशन को 2 पार्ट में बांट देता हूं। पहला पार्ट होगा हमारा पर्सनल लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 10 दिन से 20 दिन के बीच में, क्योंकि उसकी भी रोल एक रहती है हमारे सक्सेस में। और दूसरा पार्ट है आपका प्रोफेशनल, मतलब स्टडी और रीडिंग हैबिट एंड लाइफ, आपका पढ़ाई लिखाई का जो जिंदगी है उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं ठीक ठीक लगाऊं तो न्यू ईयर आने वाली है, तो आई विश यू अ वेरी हैप्पी प्रॉस्पेरस एंड सक्सेसफुल न्यू ईयर। ये न्यू ईयर आपको एकदम, मतलब अभी जो जनवरी का रिजल्ट आएगा तो आप सब सीए फाइनलिस्ट होंगे, मैं ऐसा मान के आपसे बात कर रहा हूं। सेकंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 10 दिन तक और अगले एग्जाम तक आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। नींद पूरी, अब सर इस समय लोग पढ़ने की बात करें, आप सोने की बात करो, ऐसा नहीं कि तुम 24 घंटे सोते रहो, पढ़ने की बात कर रहा हूं। सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए और अब तक जितना भी कुछ आपने पढ़ा है ना, उसको रिकॉल करने के लिए अच्छी नींद इस खास करके अगले 10 दिन में होनी बहुत जरूरी है। तो 7 से 8 घंटे या मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप आप लोगे, ये मेरे को लिख के दो, मेरे को कमेंट करके बताना इस वीडियो के अंदर। ये गारंटी मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि मैं ये सब अपने एग्जाम हैबिट के तजुर्बे पे बोल रहा हूं। जब ये गलती करी है, मेरे पे भारी पड़ा है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। मैं पर्सनल बात कर रहा हूं, यस, हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं कि लास्ट के 10-15 दिनों में ही उनकी बस नैया डूब जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। वही दुरुस्त रहोगे, जोशीले रहोगे, मस्त रहोगे, एकदम बेस्ट मूड में, बेस्ट फिटनेस में रहोगे, तभी तो एग्जाम भी बेस्ट दे पाओगे। तो बहुत जरूरी है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का इस समय बहुत अच्छा होना, तो ध्यान रखिएगा। अगर कोई बच्चा इतने दिनों की पढ़ाई के बाद अपने वियर एंड टीयर से फाइट कर रहा है और उसका बूस्ट नहीं हो रहा, जोश नहीं मिल रहा, तो उसको मैं एनर्जी सीक्रेट देता हूं। आप एक सप्लीमेंट में आपको सजेस्ट कर रहा हूं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो कि बच्चा भी पी सकता है, आप भी पी सकते हो, स्टूडेंट्स के लिए है। मैं अपने स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूं एल्प्रोविट। आप अमेजोन पे जाओ, ऑनलाइन जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे एल्प्रोविट एक फाइल मंगा लो और उसको दूध के साथ रोज आप यूज करो। अगले 15 से 20 दिन तक वो एक फाइल में आपका काम हो जाएगा, एक सैशे आएगा आपका, उससे काम हो जाएगा। ऑन रॉक द शो। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। सबसे पहले सारे जनवरी के बच्चों को मेरा ऑल द बेस्ट इन एडवांस, और उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और एक पर्सनल सजेशन कि आपको न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट क्यों करना है? क्योंकि भाई ऐसा है, सीए का बच्चा ये मानता है कि फेस्टिवल हमारे लिए बने ही नहीं है। तो आपको आज 31 है, आज की रात दिन भर पढ़ाई करो, रात को जरूर थोड़ा सा सेलिब्रेशन करना, ताकि कोई इसका फ्रस्ट्रेशन ना रहे, निराशा ना रहे, दिल दुखी ना रहे। मतलब क्या है ना कि वो हेड डाउन है ना, तो फिर बंदा जब तक जोश में नहीं है, उसका एंथुसियाज्म हाई नहीं है, तो वैसे भी पढ़ाई नहीं होती है। तो पढ़ाई करने के लिए जरूरी है कि आज का सेलिब्रेशन आपका बनता है। तो आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट। प्लीज राइट एंड कमेंट कि यस यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट। आई एम द फर्स्ट टीचर हु इज टेलिंग यू कि डोंट कॉम्प्रोमाइज, सेलिब्रेट टुडेज हैप्पी न्यू ईयर एंड आई से अ बिग हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सेकंड चीज, अब पढ़ाई पे आते हैं, मुद्दे की बात कल से जो आपको बहुत जोरदार करना है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन नेक्स्ट 10 डेज। और रिवीजन कैसा? जैसे कि आप 1.5 डेज रिवीजन करते हो, उस मोड में आ जाओ, छोड़ दो अपने यूट्यूब, दुनियादारी, इधर उधर की बातें। और रिवीजन में भी एक खास चीज का आपको ध्यान में रखना है,
सिर्फ रिवीजन उन टॉपिक्स का करना है जो अब तक आप पढ़ चुके हो। आपने 90% सिलेबस किया है, फाइन इनफ। आपने 80% किया है, फाइन इनफ। वर्किंग कैपिटल नहीं किया, भूल जाओ। वर्किंग कैपिटल किया है, बहुत अच्छी बात है। कैपिटल बजटिंग नहीं किया, भूल जाओ। जो बचा है उसके ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि जी ऐसा है कि 50 नंबर के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो रिवीजन मल्टीपल टाइम जितना खींच सकते हो ना अगले 10 दिन में खींचो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी योर सक्सेस गारंटी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो रिवीजन करते हुए आप अपने पोथी पत्रे मोटे मोटे नहीं निकाल के पढ़ना शुरू हो जाना, क्योंकि उससे आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है सर, जो आपने समरी नोट्स बना रखी है, जो आपने चार्ट बुक आपके सर ने दे रखी है, या जो आपने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, या जो आपने स्टार मार्क क्वेश्चन कर रखे हैं, जो हाईलाइट कर रखे हैं अपनी बुक के अंदर, उन पे फोकस कीजिए। ग्रीन, येलो, रेड, जो भी हाईलाइटिंग आपने कर रखी है, उनके रेफरेंस से फटाफट फटाफट जो क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं उनको ध्यान में रख के आपको चैप्टर टू चैप्टर रिवीजन करना है, और कोशिश करनी है कि ऑप्टिमाइज करिए, मैक्सिमाइज कीजिए अपने रिवीजन को, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट नाउ। अब नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट, नए यूट्यूब वीडियो देखना बंद। अब ध्यान से रखिए एक और बात, रिवीजन करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है उनको कैलसी से लगाना है। अब लिख लिख के प्रैक्टिस करने की बात भूल जाओ। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको हो सके अगर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर हर सब्जेक्ट का एक एक एमटीपी लगा दो, एक मॉडल टेस्ट पेपर लगा दो, तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप लगा सकते हो तो, अगर आप 2-3 भी लगा रहे हो और आगे बढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, जितना लगा सकते हो लगा लेना। आप अपनी प्लानिंग देख लेना, रिवीजन कॉम्प्रोमाइज मत करना। एंड चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब टाइम आ गया है कि एबीसी एनालिसिस को ध्यान में रख के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को ध्यान में रख के आप प्लीज रिवीजन करेंगे। इस बात को आप इग्नोर नहीं करेंगे। मैं शॉर्टकट नहीं बता रहा, बट दिस इज द टाइम टू फोकस नाउ ऑन स्मार्ट, दिस इज टाइम टू वर्क स्मार्टली। एंड अगर एफएमएसएम में आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने उसमें सुपर 50 क्वेश्चन करा रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट एफएमएसएम दोनों की दे रखी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप आराम से, और उन दोनों वीडियो के लिंक, प्लेलिस्ट के लिंक मैं इसके नीचे डाल रहा हूं, इस वीडियो के नीचे, आप आराम से उनको कवर कीजिए। एफएमएसएम में अगर उसको रिवाइज कर डाला तो आपका लाइफ जिंगा लाला, यू आर गोइंग टू रॉक द शो विथ 90+, अब की बार 90 पार। सो माई आइडिया इज कि आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों को बैलेंस करना है। फिर से बता देता हूं, फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं, पर्सनल फ्रंट पे आपको न्यू ईयर जरूर सेलिब्रेट करना है, नींद का ध्यान रखना है और हेल्थ का ध्यान रखना है, और अपने जो भी हैबिट्स है आपको उनको मेंटेन करना है। ऑन द अदर हैंड, प्रोफेशनल लाइफ मतलब आपकी स्टडी लाइफ से रिलेटेड आपको दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि आपको रिवीजन स्मार्टली करना है, क्रिस्प करना है, मैक्सिमाइज करना है, न्यू टॉपिक को नहीं छेड़ना। एमटीपी प्रैक्टिस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। स्टार मार्क क्वेश्चन को कैलसी से लगाना है, और अब एग्जाम के लिए अपने को मेंटली रेडी करना है। January 25 is yours. Wish you all the best. See you in another video. और भी stay in touch. अगर कोई बच्चे को कोई परेशानी, कोई डीमोटिवेशन कुछ भी लग रहा हो तो मेरे नंबर पे आप बिंदास कॉल कर सकते हो, 9958300572. You can talk to me. I am there. Wish you all the best. You are watching FMSM with Om. Thank you. See you and Happy New Year once again. All the best. Bye bye.